अब हम आज स्टार्ट करें आइटरेशंस। सो बेसिकली टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, और इसी को हम सॉल्विंग थ्रू आइटरेशन भी बोलते हैं। एक ही बात है, ठीक है। सॉल्विंग थ्रू आइटरेशंस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, या फिर इसी को आप बोलेंगे सॉल्विंग थ्रू आइटरेशंस। अच्छा बेटा देखिए, अब तक हम आईजीसीएसई से लेकर A2 तक हमने डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस को सॉल्व किया। हमने अलजेब्रिक में लीनियर, क्वाड्रेटिक, फिर आपने एएस में आके क्यूबिक इक्वेशन भी देखी कि उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में जो शुरू वाला चैप्टर था आपका A2 में। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आईजीसीएसई से स्टार्ट की थी, ए लेवल्स में उसकी डोमेन इंक्रीज कर दी थी। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। फिर हर टाइप की इक्वेशन, जैसे लीनियर को किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के आपने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, फैक्टराइजेशन पढ़ी है। मैं थोड़ी सी थ्योरी डिफाइन कर लूँ फिर हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ग्राफिकल मेथड है। तो देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। फिर इस तरीके से क्यूबिक को भी हमने सॉल्व करने का तरीका A2 में पढ़ा। जो शुरू में आपका पोलिनोमियल्स वाला आपका सेक्शन था वहां पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को भी हमने देखा कैसे उसको सॉल्व करने की सेपरेट टेक्निक्स हैं। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की एक सेपरेट टेक्निक्स हैं। ये आप कह लें एक यूनिवर्सल मेथड है जिससे आप हर टाइप की इक्वेशन को एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है। बट शर्त ये है कि वो जो इक्वेशन जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो कन्वर्जेंट इक्वेशन हो। अब वो कन्वर्जेंट क्या होगी उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो एवरी टाइप ऑफ इक्वेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व बाय यूजिंग आइटरेशंस, ठीक है। आइटरेशंस को यूज करते हुए आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, अब आइटरेशंस पे जाने से पहले एक छोटी सी एक इम्पोर्टेंट मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आइटरेशंस पे लेके जाऊंगा ताकि आइटरेशन का मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज दैट ग्राफ इज समवट लाइक दिस एंड आई से कि ये यहाँ पे x की वैल्यू 1 है एंड लेट्स सपोज दैट x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। रूट जो होगा इस, जो भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का भी हो सकता है, ये जिसका भी है, इस इक्वेशन का जो एक रूट है उसके बारे में अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, क्या कह सकते हैं आप? व्हाट कैन यू से अबाउट द रूट ऑफ दिस? ग्रेटर देन 1, लेस देन 2, 1 और 2 के बीच में। अब एग्जैक्टली किस जगह है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। जब आप फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक का कर्व है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसका एक रूट कैलकुलेट करेंगे, यानी आप इसको सोल्यूशन निकालेंगे, तो वो आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, लाइक बिल्कुल ये साफ इधर पिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इन दो इंटीजर्स के दरमियान में आपका सोल्यूशन है। आप मुझे, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट सपोज x की वैल्यू 1 के अगेंस्ट में y वैल्यू निकालता हूँ, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। और x की वैल्यू 2 के अगेंस्ट जब मैं y वैल्यू निकालूंगा, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में आप यहाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक 3 भी है, यहाँ पे एक और नंबर है 3, इसके अगेंस्ट जो भी y वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? वो पॉजिटिव होगी। अब जरा देखें
जो इम्पोर्टेंट बात है, जहां रूट जिस x की वैल्यू के अगेंस्ट, जिन दो x की वैल्यू के दरमियान में रूट है, एग्जैक्टली मिड नहीं, मतलब जहां भी उनके ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 जो भी रूट की वैल्यू होगी, उनके अगेंस्ट y वैल्यूज को जब आप देखेंगे तो वो एक पॉजिटिव आएगी और एक हमेशा ऐसे ही होगा, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं। लेट सपोज आप 2 और 3 के बारे में चेक करते हैं, आपने 2 और 3 के बारे में चेक किया, बीच में चेक करना चाह रहे हैं लेट सपोज, या 3 पे आप चेक करते हैं, 3 पे आपने चेक किया ये पॉजिटिव आ गया, आप चेक करना चाह रहे हैं क्या रूट 2 और 3 के बीच में तो नहीं, वहां ग्राफ नहीं बनाएगा, मैं वैसे आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है क्या इसका रूट 2 और 3 के बीच में तो नहीं, आपने 2 पुट किया, क्या वट एवर वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, 3 पुट किया वो भी पॉजिटिव आई, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा। जहां से एक्स एक्सिस को क्रॉस कर दिया, आप उसके राइट साइड पे देखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, उसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ये देखें इसके राइट साइड पे ये जो नंबर है ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर है ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यहां से हमारा ये कंक्लूजन होगा इसकी बेसिस के ऊपर कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए ये पॉजिटिव आ जाए, मतलब एक इसके अगेंस्ट पॉजिटिव आ जाए और इसके अगेंस्ट नेगेटिव आ जाए, बल्कि वो भी आपको मैं एक अदर केस करवा ही देते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई ग्राफ है कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ लेट सपोज ये एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू लेट सपोज 6 है, ठीक है, मैंने आपको ये दो नंबर्स दे दिए 3 एंड 6, आप 3 के अगेंस्ट चेक करते हैं पॉजिटिव, 6 के अगेंस्ट चेक करते हैं नेगेटिव, एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया, तो ये आपको कंक्लूजन देगा कि आपका आंसर इन दो नंबर्स के बीच में है। ठीक है, तो आइटरेशन के लिए सबसे पहला टारगेट ये होगा, आप हायर लेवल पे अगर आइटरेशन को देखें, आपने ऐसा नहीं करना होगा पेपर में, पेपर में आपको कोई ना कोई हिंट दे देगा कि इन दो नंबर्स के बीच में आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट अगर आपको मैं एक रैंडमली इक्वेशन देता हूँ, आप हायर लेवल पे देख रहे हैं, तो बेसिकली आपने रैंडम नंबर्स पुट करने हैं, आप पुट करते जा रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पे पॉजिटिव आता जा रहा है, आपने देखा एक नंबर पे नेगेटिव आ गया, तो फिर आप उसको और नैरो डाउन करते जाएंगे, आपने नैरो डाउन करके बता दिया कि जी मेरा सोल्यूशन इन दो, लेट सपोज ये आ रहा है 2 पे और ये आ रहा है 5 पे, आपने बता दिया जी मेरा आंसर जो है वो 2 और 5 के बीच में, तो ये पहला काम होगा, आपने नैरो डाउन कर दिया अपना टारगेट एरिया। अब इसके बीच में थ्रू आइटरेशंस, यहाँ से पॉइंट से ऑनवर्ड जो है आइटरेशन स्टार्ट होती है, मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि इससे आगे आइटरेशन स्टार्ट होती है, आइटरेशन से पहले का काम क्या होता है कि आपको वो दो नंबर्स पता होने चाहिए जिनके बीच में आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब वो आपने किस तरीके से निकालने होंगे, आपने नहीं निकालने होंगे, एग्जामिनर आपको कोई हिंट देगा, आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि प्रूव करें कि आपका सोल्यूशन इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, आपने सिर्फ ये प्रूव करना होगा, नंबर्स आपको हो सकता है खुद दे देंगे, वो बोलेगा एक 3 है और एक 6 है, आप प्रूव करें कि आपका सोल्यूशन इन दो के बीच में, तो वो कैसे प्रूव करेंगे, आप 3 पुट करेंगे क्या आएगा पॉजिटिव, 6 पुट करेंगे क्या आएगा नेगेटिव, बस यही आपका प्रूफ होगा। आप प्रूव करें कि 3 और 6 के बीच में आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो आपने क्या करना है 3 पुट करना है, उससे पॉजिटिव आ गया, 6 पुट किया उससे नेगेटिव आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। लेट्स सपोज x स्क्वायर्ड माइनस 6x इज इक्वल्स टू -8, x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू -8। आइटरेशन का पर्पस ये है कि एक तो आपने जितनी भी इक्वेशंस की टाइप्स पढ़ ली हैं उनको भी आप थ्रू आइटरेशन एक ही टेक्निक से कर सकते हैं, और कोई ऐसी टाइप इक्वेशन की जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, आपके सामने एक इक्वेशन आई थी और एग्जामिनर कहते हैं इसको सॉल्व करें, अब आप पहली दफा देख रहे हैं इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करें,
उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइटरेशंस के थ्रू। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है x² - 6x इक्वल्स टू -8। जरा जल्दी से इसको कैलकुलेटर में सोल्यूशन निकालें, क्या आता है, 4 and 2। चलो ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर कहता है प्रूव दैट वन ऑफ द रूट lies between x equals 3 and x equals 5। x equals 3 and x equals 5। अब आपने प्रूव करना है कि इसका एक रूट जो है वो 3 और 5 के बीच में, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, हम सिर्फ एक रूट की बात कर रहे हैं। प्रूव दैट वन ऑफ द रूट या वन ऑफ द रूट्स, एक जो उनकी रूट्स है उनमें से एक जो है इट लाइज बिटवीन 3 and 5। ये आपने प्रूव करना है। अब प्रूव करना कैसे बेटा, सबसे पहला काम आपने करना है कि जो भी इक्वेशन है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। सबसे पहला काम, आपको जो भी इक्वेशंस दी होंगी आपने उसको इक्वल्स टू 0 करना है। जब आप उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे, आपने क्यों किया, आपको ये एक्सप्रेशन चाहिए x² - 6x + 8। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ लेफ्ट साइड पे करना है, प्लग इन करनी है वो वैल्यूज ये वाली, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो दो कैसे प्रूव करेंगे, वो वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन के अंदर। ठीक है, उस एक्सप्रेशन में वो उसके लिए आपको हर चीज लेफ्ट पे लानी है, इक्वल टू 0 करना है। अब आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है x² - 6x + 8, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। सबसे पहले आप फॉर x = 3 करेंगे, तो 3² - 6 × 3 + 8, क्या आंसर आ जाएगा, -1। हमें नंबर वैल्यू का हमें गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ पोलैरिटी देखनी है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर x = 5, सो 5² - 6 × 5 + 8, यहां से आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 3। पोलैरिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव। बस साइन चेंज हो गया, प्रूव हो गया। आपके इस क्वेश्चन के एक नंबर जो आखिरी होगा वो आपकी स्टेटमेंट होगी, ये लाजमी लिखनी है जो भी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ठीक है, एज द साइन changed, therefore one root lies between x = 3 and x = 5। ये आपने प्रूव कर दिया है कि इन दो नंबर्स के बीच में आपका रूट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। स्टेटमेंट के मार्क्स हैं, ये स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, स्टेटमेंट ना लिखी तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लाजमी आपने लिखनी है। ओके, क्योंकि यही आपका प्रूफ है, आप बता रहे हैं लॉजिकली कॉन्सेप्ट के थ्रू कि साइन चेंज हो रहा है, जिसकी बेसिस पे आप ये कंक्लूजन दे रहे हैं। जहां साइन ही ना चेंज हो, उसका मतलब है, लेट्स सपोज इधर 2 है, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है उस कर्व ने एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया। जहां कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी उधर आपके पास सोल्यूशन उस रीजन में आएगा। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी हल्का फुल्का पता था कि इस जगह कट करते हैं, तो ये इसको देखने का एक डिफरेंट अंदाज आ गया। अच्छा, जब आपने प्रूव कर लिया, नैरो डाउन कर लिया, अब आपको पता है 3 और 5 के बीच में आपका रूट आ रहा है। अब उससे आगे आइटरेशन स्टार्ट होगी। आइटरेशन अब होगी कैसे, अब ये जो इक्वेशन थी x² - 6x + 8 = 0, इनमें से एग्जामिनर अपनी मर्जी से आपको बोलेगा, कोई ना कोई हिंट देगा, वो मैं आगे बाद में जाके बताऊंगा कि क्या हिंट देगा। या इस x की वो बात करेगा, या इस x की बात करेगा कि इसको आइसोलेट कर दें, सब्जेक्ट नहीं कहेगा।
आइसोलेट कर, सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि राइट साइड पे फिर एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, आइसोलेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपको वो कहता है ये जो एक्स स्क्वायर वाला एक्स है इसको आइसोलेट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 8, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 6x माइनस 8, क्या ऐसे हो जाएगा। या फिर आपके पास कुछ ऐसा होगा, अगर वो आपको कहता है कि इस x को सब्जेक्ट बनाइए, जो दूसरे वाला x लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस वन, जब आप इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 ओवर 6, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 ओवर 6, ठीक है। अच्छा, अब आपने हमने अभी पीछे प्रूव किया कि हमारा सॉल्यूशन दो नंबर्स के बीच में, वो कौन कौन से दो नंबर से, 3 एंड 5, आपने रीजन नैरो डाउन ऑलरेडी किया हुआ है, 3 और 5 के बीच में आपका सोल्यूशन है। अब अगला पार्ट होगा कि सोल्यूशन निकालें, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने दोनों काम करने होंगे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए, वो आपको कोई भी एक एक्स जो है वो आपको या सब्जेक्ट बना के दे देगा या हिंट दे देगा, आपने उसको सॉरी सब्जेक्ट कह रहा हूँ आइसोलेट करके दे देगा, या आपने या उसने खुद से करके दिया होगा, मोस्टली उसने वो आइसोलेट करके देता है, ठीक है। वो हो सकता है इसी इक्वेशन को उसने बोला ऐसे, और फिर आपको ऐसे लिख के दे दे और आपको बोले इसको सॉल्व करें। हो सकता है इस इक्वेशन को ऐसे लिख दे और आपको बोले इसको सॉल्व करें। तो मैंने बताया दो पॉसिबिलिटीज थी कि किसी एक एक्स को उसने आइसोलेट कर दिया। अच्छा, अब ये दो पॉसिबिलिटीज है, इनमें से कोई एक जो है वो आपको सोल्यूशन देगी, ऐसा भी होता है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था आइटरेशंस के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर ले आइटरेशन के थ्रू, लेकिन कंडीशन उसके ऊपर थी कि वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट and light rays are coming out of it and they are being spreaded everywhere. इसको क्या बोलते हैं आप, डाइवर्जेंट बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं? ये आपके पास डाइवर्जेंट सोर्स ऑफ लाइट, लाइट डाइवर्ज कर रही है यहाँ पे, तो ये डाइवर्जेंट है। कोई एक पॉइंट है, लाइट फ्रॉम एवरीवेयर इज फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट या एंटरिंग इनटू दिस पॉइंट, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? कन्वर्जेंट। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। अब इक्वेशन का कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है, इक्वेशन का कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है, इधर ध्यान, ये सिर्फ एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, एक दफा समझ में आ गए फिर आगे सबसे आसान है। लेट सपोज हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है, राइट साइड में आपने नैरो डाउन किया कि आपका सोल्यूशन 3 और 5 के बीच में। अब आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पता, तो आप 3 और 5 के एग्जैक्ट मिड से स्टार्ट कर देंगे। तो आप सपोज कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है, 4, क्या है, 4। आपने क्या करना है, इधर 4 पुट कर देना, इधर 4 पुट करेंगे, यहां से एक आंसर आएगा। लेट सपोज आंसर आता है ए, वट एवर जो भी आंसर आता है, आपने इसमें 4 पुट किया, ये 4 कहां से आ रहा है ये भी याद रखिएगा, जो आपने नैरो डाउन किया है वहां से उसके बिल्कुल मिड उठाया है आपने, आपने नैरो डाउन किया कि मेरा सोल्यूशन इन दो नंबर्स के बीच में। अब 3.1 भी हो सकता है, वो 3.2 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो 4.9 भी हो सकता है, 4.8 भी, लेकिन आप क्या क्या एज्यूम कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल मिड वाला इसका नंबर उठा लिया जो कि 4 है। वो 4 आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, यहां से आइटरेशन स्टार्ट होगी। अब ठीक है, आपने 4 पुट किया, आंसर क्या आया, ए। अब ये जो आगे पूरा प्रोसीजर है दिस इज नोन एज आइटरेशन। अब इस ए को वापस इसमें पुट करेंगे आप, फिर आंसर क्या आएगा, बी। एक और नंबर आ जाएगा आपको, नहीं नहीं, जब 4 पुट किया आपने इसमें तो आंसर एक नंबर आएगा ना कोई। अच्छा चलो, अच्छा 4 डालने से आंसर 4 आ रहा है इसमें, चलो लेट सपोज 3.8 है, 3.8 इसमें पुट किया, सॉरी इसमें, ये x में आप पुट करें, ये आउटपुट भी x ही देगा आपको, तो आपके पास a आ गया।
इसको वापस इसमें पुट किया, बी आ गया, फिर बी को वापस पुट करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, सी। और ये आप प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, दिस इज नोन एज आइटरेशन। अब ये कितना रिपीट करना है, कैसे करना है, कन्वर्जेंट भी डाइवर्जेंट भी यहीं से पता चलता है। मैंने एक नंबर पुट किया और आंसर लेट सपोज आया 3.7, एक और नंबर, और 3.7 को जब वापस पुट किया तो फिर आ जाएगा 3.75, फिर 3.75 को इस इक्वेशन में वापस पुट किया तो लेट सपोज आंसर आ गया 3.8, 3.834, 3.8341, 3.834101, कुछ इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाता है। सो इट लुक्स लाइक ये किसी एक नंबर को अप्रोच कर रहा है। आप बार बार नंबर डालते जा रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच कर रहा है, और वो नंबर लग रहा है 3.84। लेट सपोज आपने एक नंबर पुट किया, आंसर आ गया 4.8, फिर 4.8 को पुट किया, आंसर आ जाएगा 4.89, फिर पुट किया 4.9 आ गया, 4.991 आ गया, वो 4.9 से थोड़ा 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 इंक्रीज करता जा रहा है। व्हाट डज इट लुक लाइक, किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 4.92, 4.9 या 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि मैं एक्यूरेसी पे नहीं जा रहा, तो अभी जब एक्यूरेसी नहीं पता तो आप कह सकते हैं कि वो 5 को अप्रोच करे, तो इसका एक आंसर क्या आ जाएगा, अगर 4 वाली एग्जांपल लेते हैं, 4.9 4. तो इसका एक आंसर है 4.92। ये आपका एक सोल्यूशन होगा। ये दिस इज नोन एज आइटरेशन, और ये कन्वर्जेंट इक्वेशन की निशानी भी है। अगर ये डाइवर्जेंट इक्वेशन हुई तो फिर क्या होगा, अगर आप आइटरेशन डाइवर्जेंट इक्वेशन पे आइटरेशन करेंगे, आप 3.7 आया, आप वो पुट करेंगे, हो सकता है आज -1000 आ जाए अगला नंबर, फिर -1000 पुट किया ना ना, -1000 पुट किया, हो सकता है 200 आ जाए, टोटल रैंडम नंबर्स आएंगे, आपको कोई पता नहीं लगेगा कि ये किस जगह जा रहे हैं। यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक नंबर को अप्रोच कर रहे हैं। डाइवर्जेंट इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा, टोटल रैंडम नंबर्स आएंगे, आप हो सकता है 10 पुट करें -5 आ जाए, -5 पुट करें 15 आ जाए, 15 पुट करें 0.3 आ जाए, 0.3 पुट करें 3.5 आ जाए, टोटल रैंडम नंबर्स आएंगे। 3.5 पुट करें -10 आ जाए, -10 पुट किया -20 आ जाए, -20 पुट किया -1 आ गया, -1 किया 0.3 आ गया, तो वो टोटल रैंडम नंबर्स आएंगे, वो डाइवर्जेंट इक्वेशन होगी, उसको आप आइटरेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है? डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है, इसका जिक्र करता है एग्जाम में, इसलिए ये दोनों क्लियरली मेंशन करना लाजमी है। ठीक है, कि कन्वर्जेंट इक्वेशन ये होगी जिसमें नंबर्स जो हैं आइटरेशन के साथ एक स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, कन्वर्जन में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। हाँ, उसका कोई मसला नहीं, हो सकता है आपने मिड से स्टार्ट किया और आंसर 3.2, तो 3, अगर आप 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 4.6 हुआ तो वो 4 से स्टार्ट किया तो वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, नहीं नहीं नहीं, सोल्यूशन निकालना है, अभी वो बताता हूँ आप सॉल्व करना कैसे है। सॉल्व ऐसे ही होगा कि एक नंबर आपने जो नैरो डाउन किए, तो आइटरेशन का कंप्लीट प्रोसेस अब समझें। पहले मैं एक्चुअल प्रोसेस समझाता हूँ, फिर आपके पेपर में कैसे आता है वो बताता हूँ। आपको एक रैंडम इक्वेशन दे दी गई है जिसको आपको पता ही नहीं, पहली दफा देखिए, ये तो ना क्वाड्रेटिक है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना एक्सपोनेंशियल है, ये अजीब सी इक्वेशन है, मिक्सचर ही आ गया, हमने तो ऐसी इक्वेशन देखी नहीं, इसको कैसे सॉल्व करें। आइटरेशन से आप इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकालेंगे। हमने सबसे पहले रैंडम नंबर्स उसमें पुट करने हैं, जहां पोलैरिटी चेंज होगी फिर उसको नैरो डाउन करते जाएंगे। दो, लेट सपोज आपके पास नंबर आ गए क्लोज रीजन में, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, आपको पता चल गया है जी इन दोनों पे पोलैरिटी चेंज हो रही है, इससे बीच में या गड़बड़ कर रहा है वो। ठीक है, तो आपने नैरो डाउन कर लिया कि इन दो नंबर्स के बीच में पोलैरिटी चेंज हो रही है, इससे आगे आप आइटरेशन स्टार्ट कर देते हैं। आइटरेशन कैसे होती है, आप उनके जो दो नंबर्स के बीच में आपका सोल्यूशन है, अब एग्जैक्ट आपको नहीं पता किधर किस साइड पे, तो आप उनका एग्जैक्ट मिड उठाते हैं, वो पुट करते हैं,
जो भी आइटरेटिव फॉर्मूला बोलते हैं। ये जो इक्वेशन होती है जिसके ऊपर आप जिसके अंदर बार बार सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको आइटरेटिव फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, आप आइटरेटिव फॉर्मूला में वो पुट करेंगे, फिर एक आंसर आएगा, करते 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 उसी फिर जो आउटपुट आएगा उसको वापस इनपुट बना के उसमें डालें, फिर एक और आउटपुट आएगा, वो आप देखेंगे एक नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, वही नंबर आपका सोल्यूशन होगा। दिस इज नोन एज आइटरेशन। अब पेपर में कैसे सवाल आएंगे? पेपर में आपको नहीं नैरो डाउन करना, वो नैरो डाउन करके देगा, आपने सिर्फ प्रूव करना है कि इन दोनों के दरमियान में आपका सोल्यूशन है। वो कैसे प्रूव करना है ये हमने ऑलरेडी उसकी एग्जांपल कर दी। अब आपने जब अब आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको बोलेगा इसको सॉल्व करें। अब जरा इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3/4 पाई माइनस साइन ऑफ x। Prove that solution of this equation lies between 1.3 and 1.5। जब ये आपको प्रूव करना होगा कि इन दो नंबर्स के बीच में सॉल्यूशन है, तो पहला स्टेप क्या होता है जी? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबको जीरो के इक्वल कर दें, इन दोनों या एक्स को इधर ले आए, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/4 पाई माइनस साइन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपका जो एक्सप्रेशन है 3/4 पाई माइनस साइन एक्स माइनस एक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू डिसाइड, मतलब टू गिव यू द प्रूफ। ठीक है, अब फॉर x इज इक्वल टू 1.3 जो कि एग्जामिनर ने आपको खुद से दिया हुआ था, ऑल यू हैव टू डू इज प्लग इन दिस वैल्यू। ये प्लगिंग इन लाजमी शो करनी है, वर्किंग शो करनी है। माइनस, बेटा ये रेडियन में चल रहे हैं तो रेडियन में रख लीजिएगा इसको, साइन ऑफ 1.3 माइनस 1.3, क्या आंसर आता है? जीरो पॉइंट जीरो, आगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर दें, 926 पॉजिटिव आर। अच्छा जी, नेक्स्ट 1.5 पुट करने से क्या आ रहा है? -0.141 नेगेटिव वैल्यू आ गई, साइन चेंज हो गया। सो एज साइन चेंज्ड, therefore solution lies between 1.3 and 1.5। इससे आसान सवाल हो सकता है? कुछ भी नहीं करना, आपने इक्वल टू 0 करना है, जो दो उसने वैल्यूज दी हैं वो पुट करें, साइन चेंज होगा, आपको पता है साइन चेंज होगा तभी प्रूफ होगा। तो अगर दोनों साइन चेंज नहीं हो रहे इसका मतलब है आपको गलती कर रहे हैं। तो जब साइन चेंज हो गया आखिर में आपने वो रट्टी रटाई हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट आएगी, as sign changed therefore the solution lies between this number and this number। अब इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। पहली गलती उनकी होती है कि वो इसी इक्वेशन में पुट कर रहे होते हैं, या इसकी कोई लेफ्ट साइड ले लेते हैं या राइट साइड ले लेते हैं, उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। पहली गलती ये है कि उसको इक्वल टू 0 नहीं करते वो। दूसरी गलती ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इधर आप डिग्रीज में पुट कर रहे होंगे तो वो गलत आंसर आएगा। अगर रेडियन में क्वेश्चन चल रहा है, ये 3/4 पाई, यहीं से आइडिया हो जाना चाहिए कि ये रेडियन में अब आप चल लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, तो रेडियन की बात हो रही है तो आप रेडियन में पुट करें, डिग्रीज की हो रही है तो आप डिग्रीज में पुट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब अगला पार्ट इसका कहता है कि इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर कहता है सॉल्व, और वो इक्वेशन जो है वो आपको लिख के, अब ये जिधर से आपने प्रूफ दिया है इसको भूल जाएं। ये इक्वेशन है, इसमें उसने एक एक्स को ऑलरेडी सब्जेक्ट बना के दिया हुआ है, मैं वही लिख रहा हूँ।
बाद में बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा किसको, सॉरी सब्जेक्ट बार बार बोल देता हूँ, आइसोलेट करके दिया हुआ है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको खुद से किसी को आइसोलेट करना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसको आइसोलेट करना है, क्योंकि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। बेटा यहां से अब आगे आइटरेशन स्टार्ट हो रही है। आपने किन दो नंबर्स के दरमियान में प्रूव किया है? 1.3 एंड इसका एग्जैक्ट मिड क्या आता है? 1.4। आप बोलेंगे x1 जो है वो क्या है? 1.4। x1 क्या है? x2, x2 क्या होगा आपके पास? 3/4 पाई, ये इसमें पुट करना है सिर्फ राइट साइड में। 3/4 पाई माइनस साइन ऑफ 1.4। अच्छा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सॉरी 4 डेसिमल प्लेसेस में आंसर दें। 1.37 4 डेसिमल प्लेसेस, 1.3707। इसका क्वेश्चन आता है बेटा, solve this solve by using iterative formula या solve this equation, give your answer correct to 2 decimal places and your iterations correct to 4 decimal places। अगर आपका फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस में मांग रहा है तो आपकी जितनी आइटरेशन है उससे 2 ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो फाइनल आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में मांग रहा है तो आइटरेशन 6 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने लिखनी है, 2 ज्यादा रखनी है आपने हमेशा। ठीक है, अब क्या आंसर आया? 1.37। अच्छा, अब ये अगला स्टेप लिखना नहीं है आपने। नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली होगा क्या, x3 इज इक्वल टू 3/4 पाई माइनस साइन ऑफ 1.3707। यहां से आपके पास आंसर आएगा 1.3761। ये लिखना नहीं है बेटा x2 वाला। अब ये काफी अक्सर इक्वेशन ऐसी होंगी जो काफी लेंथी होंगी, तो ये बड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है कि बार बार ये आंसर पुट करके वापस उसी इक्वेशन में पुट की जाए। अब आपने इसको पेपर में कैसे करना है? कैलकुलेटर खोलने, अब यहाँ पे कैलकुलेटर टेक्निक बताऊंगा। कैलकुलेटर आपका बिल्कुल एक तो रेडियन मोड में होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर, सामने स्क्रीन पे कुछ भी नहीं होना चाहिए है। आप टाइप करें, पहली वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 1.4। 1.4 लिख के इक्वल टू का बटन प्रेस करें। अब 1.4 आपकी आंसर मेमोरी में चला गया, ऐसे ही है ना? आपने जैसे इसको इक्वल प्रेस किया तो वो, अब आप टाइप करेंगे 3/4 पाई माइनस साइन, और आगे 1.4 नहीं लिखना, आंसर। हाँ मैं बताता हूँ, बस एक दफा कर देना आपने। 3/4 पाई माइनस साइन ऑफ आंसर, बताएं यही आ रहा है 1.3707। दोबारा इक्वल करेंगे, नेक्स्ट आइटरेशन दे देगा। तो ये आपने लिखना नहीं है, आप नेक्स्ट आपने लिखना क्या है, x3 इज इक्वल टू दिस, फिर इक्वल करें, थर्ड आइटरेशन आ जाएगी आपके पास। लिख रहा है इसको मैंने x4 है, बट आइटरेशन थर्ड है। ये पहली आइटरेशन यहाँ भी हुई है, ये तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट था ना। एक सेकेंड, x4 पे आपकी थर्ड आइटरेशन आ रही है, क्या आ रहा है आंसर? 1.3। क्या इक्वल इक्वल ही करना है? 1.37 4 डेसिमल प्लेसेस, 508 का मतलब 51। फिर दोबारा करें, फोर्थ आइटरेशन 1.3753। ये आपने तब तक करना है जब तक 3 कंसेक्टिव आइटरेशन में 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर ठीक ना आ जाए। अब देखने में यहाँ पे ये क्या आ रहा है बेटा? 330। ये क्या है ना? 2 डेसिमल प्लेसेस में ये क्या होगा? 38 होगा। ये क्या है? ये क्या है? 38 38 38 रिपीट हो गया। यू स्टॉप हियर, देयरफॉर x इज इक्वल टू, आपका सोल्यूशन क्या हुआ? 1.38। ये आपने आइटरेशंस के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व किया है। कब तक करना है? जब तक 3 कंसेक्टिव आइटरेशन में 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर रिपीट ना हो।
ठीक है, ये तब तक आपने, क्योंकि इसने फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस में मांगा था, इसलिए आपने 2 डेसिमल प्लेसेस की रिपीटिशन देखनी है। जब तक 3 दफा रिपीट नहीं होगा आपने तब तक करना है। और आप लोगों के सिलेबस में मैक्सिमम 7 आइटरेशंस में आंसर आ जाता है, इससे ऊपर नहीं जाना पड़ता आपको। अब पेपर में आपके मार्क्स 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। बेटा 1 नंबर आपका इस चीज का है, 1 नंबर ये लाजमी, पहली वर्किंग आपने लाजमी शो करानी है। 1 नंबर आपका इस चीज का है, ये जितनी भी आइटरेशन है ये भी लाजमी लिखनी है, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। फिर आखिरी नंबर आपका ये एक्यूरेट आंसर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो दिस इज आइटरेशन। ठीक है, चल बाकी टॉपिक हो गया हमारा, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।